तो फर्स्ट हाफ तो एपी का हम लोग पढ़ चुके हैं। सेकेंड हाफ में हम लोग पढ़ने वाले हैं सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी। ठीक है, किसी भी एपी का एन टर्म का जो है उसको हम पढ़ने वाले हैं कि सम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर हम लोग कैसे पढ़ते हैं इसका बताने चाह रहे हैं। तो जैसे देखो 2 हुआ, 4 हुआ, 6, 8, 10, 12 ये हो गया ये। ठीक है ना, इसको ये बोलते हैं डी वन से पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, टी एन टी एन टी एन टी एन टी वन टी वन हुआ, T2 T3 हो गया। ठीक है, अब एस एन किसको बोलेंगे, एस एन किसको बोलेंगे। ठीक है, देखो तो एस एन जैसे कि यहाँ बोला S1, क्या बोला S1 होगा, S2 होगा, S3 होगा ना, इसको S1 बोलेंगे, लेकिन S2 इसको नहीं बोलेंगे। देखो S1 बोलेंगे मतलब S का मतलब सम ऑफ एन, क्या होता है सम ऑफ एन। तो यहाँ इसका सम तो आगे कुछ नहीं, तो S1 तो ये हो जाएगा, S2 क्या हो जाएगा, ये दोनों जोड़ कितना आएगा, 4 2 6। ठीक है, S3 यहाँ तक क्या हो जाएगा, 4 2 6 6 12 12 हो जाएगा। S4 क्या हो जाएगा ऐसे बताइए, पूरा यहाँ से यहाँ तक जोड़ करके 8 से 14 20 है ना। और S5 क्या हो जाएगा 30 और ये 42 है ना। सब है, इसी को बोलते हैं एस, मतलब सम ऑफ एन। क्या बोलते हैं, सम ऑफ एन। इसके लिए इसके लिए जनसुराज पार्टी ने 2 फॉर्मूला दिया। देखो एक होता है एस एन का फॉर्मूला, ठीक है, ए प्लस नहीं सर n/2 प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये होता है एस एन का। ठीक है, एक और होता है, ठीक है, एस एन इक्वल टू होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। ठीक है, जहाँ पे ए फर्स्ट टर्म है, एल क्या है लास्ट टर्म है। बात है यहाँ पे 2 फॉर्मूला इसका यूज करना है यहाँ पे। हाँ बोलो क्या बोलो। ओके, तो यहाँ पे इस 2 फॉर्मूला बता, एक और चीज़ जो बताते हैं अभी ध्यान रख लो। ठीक है, यहाँ पर देखो हम जो है ना 2 गो एस एन का हेल्प से जो है टी एन निकाल सकते हैं, 2 गो एसएन से टी एन निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब एक होगा कि टी एन इक्वल टू एस एन माइनस एस एन प्लस 1। अगर ये हम करते हैं तो टी एन निकल जाएगा। ठीक है, मतलब उल्टा दीजिए, हम एस प्लस एन माइनस एस एन कर देंगे तब टी एन निकल जाएगा। हाँ, आप फॉर्मूला थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बिल्कुल सिंपल बात है। देखो तुमको ये तो पता है ये S1 है, इसमें ये फॉर्मूला में मिटा दो, ये दोनों फॉर्मूला याद करना, मिटा दो फॉर्मूला। ठीक है, तो S1 S2 ये सब तो बता ही चुके हो कैसे कैसे बना। ठीक है, यहाँ पे S1 हुआ, ये दोनों जो कि S2 हुआ, ये दोनों S3 S4 S5 और S6 यहाँ लिखा गया। ठीक है, अब तुमको बोलेगा कि ठीक है एक काम करो, तुम जो है ना T3 निकालो। क्या निकालो, T3। ना तुमको ए पता ना तुमको डी पता, कोई नहीं। हाँ तुमको एस एन पता है, क्या पता है एस एन। अगर यहाँ तक का एस एन पता है, ठीक है यहाँ पर, और यहाँ तक का बेसन पता है, ओके, यहाँ तक का एस एन पता और यहाँ तक का बेसन पता है, तो ये निकाल सकती है। कैसे निकाल सकती है, देखो यहाँ तक क्वेश्चन कितना है, 3 को कितना 12 है, और चौथा क्वेश्चन कितना है 20। 12 में से 20 कितना आएगा 8। ये तो कॉमन सेंस की बात। देखो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक एडिशन दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ से एडिशन में हम लोग यहाँ से एडिशन घटा देंगे तो यही ना बचेगा। कॉमन सेंस की बात वही यहाँ यूज हुआ है यहाँ पे। ठीक है यहाँ पर, ओके, टी एन 8 क्या टी एन है, 8 है, T4 है ना ये टी एन सब टी एन, कोई भी टी एन तुम निकाल सकते हो। बता तुम कितना टी निकालें, 6 निकालें, 5 निकालें, T5 निकालते हो, T5 निकालना है, T5 तो क्या बोला बता एस एन प्लस 1 मतलब 6, S6 कितना है 42 है ना, 42 माइनस S5 कितना है 30 घटा तो कितना आ गया 12। तो हम लोग को पता है ना वो हेलो गाइस, जो भी देख रहे हैं आई एम रियली सॉरी, हल्का सा फॉर्मूला में मिस्टेक हम कर दिए, सॉरी साहब, आदमी है मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, ह्यूमन नेचर, एस एन माइनस एस एन माइनस 1 ये फॉर्मूला बैठेगा। ठीक है, क्या बैठेगा फॉर्मूला एस एन माइनस एस एन। अच्छा, अब यहाँ पे ये पूछा, अब जगह मान ली ये किस केस में काम आएगा, 2 केस में। मान ली बोला कि सम ऑफ बोला है ना इन एन ए पी सम ऑफ है ना एस एन, ठीक है, S6 सम ऑफ 6 टर्म इज 72। ठीक है, सम ऑफ 5 टर्म इज 68। ठीक है, फाइंड द टी, ठीक है निकलना है, फाइंड द T5 निकालना है। तो उस केस में काम आएगा, किस केस में काम आएगा, उस केस में फाइंड द बोला T6 निकाले, क्या निकाले T6 निकाले, T6। ओके, तो T6 निकालना है, यहाँ पे n क्या रखाएगा 6 रखाएगा, क्या रखाएगा 6 है ना, 6 रखाएगा तो क्या आता है SN, S6 माइनस S6 माइनस 1 कितना होगा 5। ठीक है, 6 निकाले, 6 माइनस 5 करेंगे, हो जाएगा। ठीक है, 6 कितना है बता इसमें, S6 कितना है 42 है, 42 यहाँ पे है ना, इसमें कर लेते हैं, यहाँ 42 है ना, और S5 कितना है बताइए 30 है ना, 30 कितना है घटा करके 12, S6 कितना आ गया 12 आ गया, TN 12 आ गया ना 12। मतलब कि इतना में से इसके जस्ट पहले वाला घटाएंगे, यहाँ तक में यहाँ तक घटाएंगे नहीं निकल जाएगा, वही चीज़ यहाँ पर है, बस और कुछ नहीं है। इस चीज़ को याद रखिएगा बस। ठीक है, यहाँ पर इतना को
तो देवियों एवं सज्जनों शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। बोलता है कि द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ एपी इतना इतना इज फाइंड द टर्म, है ना। एन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एन, है ना। फाइंड द सम, ऐसा निकालना है। एन दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है, एपी से ए पता चल जाएगा, डी पता चल जाएगा, एन पता है। एसन का फॉर्मूला बैठा है, क्या आता है, एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बैठा दीजिए, बहुत सिंपल, है ना। सब तो दिया हुआ, ए दिया हुआ है, ऐसा निकाल क्या चाहिए बताइए। ऐसे निकाल एन चाहिए, ए चाहिए, डी चाहिए, है ना। तो तीनों सब तो पता है, नहीं निकल जाएगा ऐसा, निकल जाएगा आराम से, क्या दिक्कत है। चलिए आगे बोलता है फाइंड द सम इतना 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 टिल 100, ठीक है यहाँ पर। ओके देखो, तो इसमें तुमको क्या है, एन नहीं दिया, एन नहीं दिया हुआ है ना यहाँ पे, एन नहीं दिया है ना। जब एन नहीं दिया हो तो क्या करेंगे, ठीक है यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे समझते हैं कि इसमें सबसे पहले तो आपको एस एन निकालने के लिए देखिए, एस एन का फॉर्मूला दोनों में एन चाहिए, क्या चाहिए, एन तो चाहिए गाइस, एन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले एन पे फोकस करते हैं। तो एन निकालने के लिए देखो यहाँ पे टी एन दिया हुआ, लास्ट है ना ये टी एन, क्या है यहाँ पे टी एन, और हम टी एन में यूज कर चुके हैं एन निकालने के, है दिया हुआ, टी एन दिया हुआ है ना। तो वही डिब्बा गिरना के डिब्बा है, तो लास्ट डिब्बा दिया हुआ है ना, लास्ट डिब्बा पता को वैल्यू है ना। तो इसका जो है टी एन बैठा करके ए पता है, एन निकाल देंगे, एन कितना है 26 आ गया। अब एन 26 पता है तो ऐसा निकाल दो, है ना। ऐसे निकाले देखो, ई वाला फॉर्मूला यूज किया ये वाला, ठीक है। क्या होता है, एन बाई टू इंटू ए पता है, लास्ट भी पता है ना, तो इतना लंबा काल बैठाने का, लास्ट वाला पता है, लास्ट वाला कितना पता है बताए, 100 पता है लास्ट वाला, है ना, बैठा दिया ना। एन बाई टू इंटू ए कितना दिया, कितना दिया बताए 25, और लास्ट कितना दिया हुआ है 100, बैठा दिए, हो गया। पहले क्या निकाले, एन, क्या निकाले, एन कैसे निकाले, वही एपी का लास्ट टर्म दिया हुआ है ना, फाइंड द सम, ठीक है। 18 इतना 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 का सम निकालना है। इसमें सम निकालना क्या है, ए पता है, डी पता है, एन भी पता है आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो ए पता है, डी पता है, एल पता है, ठीक है। यहाँ पर तो आपको यहाँ पे एन तो नहीं पता है, और हम जानते हैं एस एन निकाल, कम से कम एन पता होना जरूरी। कैसे निकालिएगा, लास्ट दे ले, एन भी तो चाहिए गाइस ना, अभी भी तो एन पहले हाँ लास्ट, हाँ वही बोला था, सॉरी ऐसे बोली थी कि लास्ट टर्म दिया हुआ है ना, इससे अभी जैसे पहले निकाल एन निकाल देंगे, और एन बदल गया तो फिर वही बैठा देंगे। बोलता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, कितना टर्म, एन टर्म, हुज एनथ टर्म इज इतना, ये क्या दिया हुआ है, एन टर्म, ये क्या दिया हुआ है, अरे ढंडिया टी एन दिया हुआ है 3 बार एक ही चीज रिपीट करता है। अगर अच्छा से पढ़ोगे तो ये एन टर्म वाला हम लोग काम कर चुके, बता चुके बहुत डिटेल में कि अगर टी एन का वैल्यू में ही तुमको एन पता हो, क्या पता हो, एन पता, बहुत सिंपल है ना। एन का मान 1 रखो तो टी एन निकल जाएगा, फिर T2 निकल जाएगा, T3 निकल जाएगा, पता है ना। तो T1 कितना हो जाएगा बताइए, 5 इंटू 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4, T2 कितना हो जाएगा बताइए, 5 इंटू 2 माइनस 1 इक्वल टू 9, ठीक है। और फिर T3 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 3 इंटू माइनस कितना होगा 14, हो गया। तो तुमको AP बन गया 4 9 14, ठीक है। चलिए आप पूछ क्या रहा है बताइए, क्या निकालना, एन टर्म निकालना है ना, ठीक है। सम ऑफ एन टर्म मतलब एन एन रखना, एन से कोई मतलब है नहीं, ए पता चल गया, डी पता चल गया, है ना, निकाल दो, एन एन है ना। ऐसे का फॉर्मूला क्या होगा बताइए, एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ पे एन को एन छोड़ देने का, ए की जगह पर 4 और डी की जगह पर कितना 5, 9 में से 4 जगह 5 है ना, रख के निकाल दो, हो गया, निकल गया ये जो है, ठीक ना। ये वैल्यू आप हाँ इसका ऐसे आ जाएगा, हाँ जो भी है वैसे आ जाएगा, ठीक है। आप करके कर दूँ क्या, सॉल्व बोलो, कर दूंगा, ठीक है ना। इसी में दूसरा क्वेश्चन है कि T20 निकालो, क्या निकालो 20, एन इस पर कितना बैठा दोगे, T20 मतलब एन 20 कितना निकाला 20, एन के 20 बैठा दोगे, बस काम खत्म हो गया, ठीक है, बैठा के निकाल दोगे, हो गया। हाँ बोलता है इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म इज इतना, सम दिया हुआ इस पर क्या दिया सम, यहाँ पर दोनों क्वेश्चन में अंतर है, सम निकालना था, एन टर्म इतना मतलब टी एन दिया हुआ था, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ एन टर्म इज इतना मतलब सम दिया हुआ, क्या दिया है सम दिया है ना। फाइंड इट्स एंथ टर्म, कौन सा निकालना है, एंथ टर्म मतलब टी एन निकालना है, हैंस 20th टर्म, ठीक है। तो एस एन रहा सी एन, देखो यहाँ पे देखो, समझो बात है ना। एस एन का मान कितना दिया बताइए यहाँ पे 1/2, ठीक है, 3n स्क्वायर प्लस 7n दिया हुआ है ना गाइस, है ना। तो इससे हम सबका निकाल सकते हैं, S1 निकाल सकते हैं, S2 निकाल सकते हैं, S3 निकाल सकते हैं, यहाँ पर सबका निकाल सकते हैं ना, निकाल दो, क्या होगा बताइए S1 1/2 3 1 का स्क्वायर प्लस 7 गुना 1 है ना, ये ना होगा, क्या देगा 1/3 क्या होगा 7 3 10 है ना। तो 1/2 इंटू कितना आएगा 10 कट के कितना आ गया 5, तो S1 कितना आ गया 5, S2 निकाल दूँ, क्या एन का मान कितना बैठाएंगे 2 है ना, 1/2 क्या आएगा 3 2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 है ना। तो 1/2 कितना आएगा इसका 12, इसे कितना आएगा 14 है ना, 1/2 कितना आएगा जोड़ करके 26 कर कितना आ गया 13 आ गया, ठीक है। ओके इसमें तुमको पहले क्या निकाल दो यहाँ पे
टी एन निकालने बोला, फाइंड द एन टर्म निकालना है ना। तो टी एन का फॉर्मूला तुम लोग को क्या सिखा है बताइए हम। टी एन फॉर्मूला क्या बताते हैं? टी एन इक्वल टू एस एन माइनस एस एन प्लस वन, सॉरी एस माइनस वन, यही सिखाए थे ना। चलो ये ना करके ना इसी का मान सीधा बैठो, एस एन का मान दिया हुआ है ना, एस माइनस वन का मान एन का जगह एन माइनस वन बैठा देंगे, ठीक है, उसको कर दो। तो वो जो बताया उसको नेगलेक्ट करके इस पर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एस एन का मान तुमको दिया हुआ है, एस एन का मान कितना है बताइए। क्या बोला यहाँ, ये बोला 1/2 हाँ 1/2 ब्रैकेट 3n² 3n² प्लस 7n प्लस 7n, ये एन का मान दिया हुआ है ना। अब एस एन माइनस वन निकालना है ना, तो 1/2 3n माइनस वन स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एन की जगह पे एन माइनस वन रखना पड़ेगा, एन माइनस वन स्क्वायर प्लस 7 इंटू एन माइनस वन, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे तो 1/2 3 है ना, ये बाहर में रे, पूरा बाहर में 1/2 3n स्क्वायर प्लस 7n, ठीक है, माइनस ई वे से बाहर है, ठीक है। यहाँ पे 1/2 इंटू 3n, हाँ तो इसको करना ए स्क्वायर माइनस बी करता हूँ, क्या होगा बताइए इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। यहाँ पे प्लस 7n माइनस 7, ये ना हो जाएगा। तो सब 1/2 कॉमन ले लो, हटा दो, ठीक है, बात खत्म करते हैं। 1/2 इससे ले बाहर ले, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा? 3n स्क्वायर प्लस 7n बचा, ई माइनस से सबको माइनस कर देगा, सब जगह सिंबल क्या होगा? चेंज होगा, ध्यान, ठीक है। माइनस है ना यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे इधर हाफ बाहर हो गया ना, माइनस 3n स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई कर क्या होगा -3, ठीक है, ई माइनस माइनस प्लस ई कितना 3 2 जा 6n, ओके। अब यहाँ पे ई माइनस हो जाएगा, प्लस ई माइनस हो जाएगा ना, -7n और प्लस 7, समझ गया ना, लंबा चौड़ा किया, ठीक है। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और कुछ कटेगा यहाँ पे? नहीं कटेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो हो जाएगा 1/2 इंटू इसका दोनों खड़ा कितना 4 आएगा, 6n प्लस 4, ओके। इधर हम 2 कॉमन कर लो, क्या कर लो कॉमन 2, तो क्या बचेगा 3n प्लस 2 बचेगा, इधर खटे क्या एन का मान कितना आ गया 3n प्लस 2, 3n का कितना आ गया वैसे 3n प्लस 2, 3n प्लस 2, सही बैठा है, हाँ रे सही बैठे, 3n प्लस 2 आया ना। एन का मान 3n का मान पता चल गया। अब क्या निकाल T20 निकालना है, क्या करोगे ए प्लस एन माइनस डी बैठाओगे? नहीं, Tn का जब मान पता है ना, T20 प्लस इसके जगह 20 बैठा दो, क्या बैठा दो T20, क्या होगा बताए 3 इंटू 20 प्लस 2, ठीक, कितना आएगा 60 प्लस 2 62। इस क्वेश्चन में बोलता है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी इतना इतना मस्ट बी एडेड, क्या होगा मस्ट बी एडेड टू गेट सम इतना, एसन दिया हुआ है, टीएन निकालना है, क्या दिया हुआ है एसन दिया हुआ है, टीएन, चूंकि यहाँ पर लास्ट फिलर पर अलग अलग बैठा नहीं सकते, ठीक है। एन निकालना है हमको इससे या इससे, इसमें तो लास्ट पता नहीं है तुमको, है ना, तो इसे निकालना पड़ेगा, ठीक है। एसन पता है, ए पता है, डी पता है ना, तो नहीं निकल जाएगा एन कोई पे, और क्या, बहुत सिंपल सी बात है। एसन पता है, ए पता है, डी पता है, बैठा दो बस, निकाल दो एन का मान, और क्या, एन का मान कितना आ गया यहाँ पे 10 जो भी आएगा, ठीक है, कंप्लीट बस। आई बोलता है हाउ मेनी टर्म्स, क्या पूछा हाउ मेनी टर्म्स इतना इतना मस्ट बी एडेड टू गेट इतना, वही सेम क्वेश्चन बिल्कुल चिपका दो। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ ए पी 7 and 29, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट टर्म कितना है, कितना कुछ समझ दया, ये ला फॉर्मूला बैठेगा, फर्स्ट लास्ट टर्म दिया हुआ है ना, वेरी गुड। इफ द सम ऑफ ऑल टर्म, वाह एसन दिया हुआ इधर, क्या निकालने बोलेगा बिना क्वेश्चन पढ़े हुआ एन निकालने बोले, बैठा दो इस पर, और क्या एन बोले निकाल देना आप, ठीक है। लास्ट टर्म इतना दिया हुआ है, फाइंड कॉमन डिफरेंस, क्या निकालना है डी, तो सबसे पहले एन निकालेगा, एन कितना आ गया 15, कितना आ गया 15। अब यहाँ पे निकालना है तुमको एसन ना, तो टी लास्ट टर्म कितना बोला 15 बोला ना, समझ लो यहाँ पे लास्ट कितना बोला 15, और एन भी कितना निकला 15, मतलब टी एन का मान कितना है 49, लास्ट टर्म 49 है ना, मतलब कि एक गाड़ी में कुल डिब्बा कितना है 15, कितना है 49 है, और लास्ट डिब्बा का वैल्यू कितना है 49, तो हाँ, तो 15वां डिब्बा वैल्यू 15 वही ना होगा 49, टी 15 आ गया 49, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद क्या निकालना डी निकालना है ना, तो तुमको इस पर बैठाना पड़ेगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी पे बैठाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हम करके बताते हैं आपको, लोग बता देखो, ए तुमको दिया हुआ था कितना, ए दिया हुआ 7, ठीक है, एल तुमको लास्ट दिया हुआ था 49, क्या दिया हुआ 49, एन निकालने बोलता बहुत सिंपल था, बोला डी निकालने, ढिया क्या बोला डी निकालने, और एस एन तुमको दिया हुआ कितना दिया हुआ बताए 420, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, एस एन वाला फॉर्मूला होता है एन इंटू ए प्लस एल, क्या होता है n/2 होता है गाइस, भूल गए थे, ठीक है। यहाँ पे तो एस एन का मान कितना है 420, देखो यहाँ पे, ठीक, एन का मान तो निकालना ही है, ठीक है। ए हो जाएगा तुम्हारा 7, ये हो गया 49 ओके, और 420 यहाँ 2 चल जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे
840 n इंटू कितना आएगा 9 करके 9 7 16 56 कितना आएगा 56। तो n का मान कितना हो जाएगा बताइए 56। ओके अब इसको कटेगा ना। ओके तो ये कट जाएगा तो वहाँ 15 बार में, तो n कितना आ गया 15। ठीक है, अब देखो ये जो n आया ये लास्ट ये है ना, तो लास्ट वाला ये n का वैल्यू वही ना होता है ना, मतलब लास्ट डिब्बा का वैल्यू जो है ना। तो देखो D15 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं बताइए 49 लिख सकते हैं हम, हाँ है ना। अब यहाँ पे तुमको क्या निकालना पड़ेगा D निकालना है ना, बैठा दो क्या निकालना है D। तो देखो यहाँ पे Tn का फॉर्मूला Tn इक्वल टू क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn का वैल्यू कितना पता है 49। ठीक है, A तुमको पता है 7, ठीक है, n माइनस 1 n कितना 15 माइनस 1 D तुमको निकालना है। ठीक है, D निकाल दो काम करो। द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन ए पी इज 63। शुरू का 7 को कितना है 63। ठीक है यहाँ पर। अब द सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म, नेक्स्ट 7 है ना टर्म इज कितना 161। ठीक है, फाइंड द 28 टर्म ऑफ ए पी। अब देखो यहाँ पर शुरू का 7 को इतना है, ठीक है, और लास्ट का 7 को का इतना है, 28 टर्म निकालना है। इसमें हम लोग को जैसे बोला था क्या बोलता है फर्स्ट 7 टर्म है ना, तो एस 7 इक्वल टू क्या बताइए 63 ny2 इंटू 2a। अच्छा 63 दिया हुआ है ना, इस पर बैठाइए। ठीक है यहाँ पे तो एस 7 का क्या 63 बैठाइए। ठीक है यहाँ पर क्या होगा n/2 n कितना 7/2 इंटू 2a तो पता नहीं तुमको a प्लस n माइनस 1 7 माइनस 1 इंटू डी भी नहीं पता तुमको। ठीक है यहाँ पे इसको शुरू करेंगे सॉल्व करेंगे 63 इक्वल टू ये 2 इधर कर दो। ठीक है आप सीधा 7 इंटू 2a प्लस 6 डी। ठीक है यहाँ पे 7 डी हो गया 60। ठीक है ओके 7 से कट जाएगा पता है कितना 9 बार में। ठीक है तो क्या आएगा बताइए 2a प्लस 6d इक्वल टू हाँ 18। ये दो गुना होगा ना हाँ 18 हो गया यहाँ पे क्लियर। ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट। क्या था क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है नेक्स्ट क्या बोला यहाँ पे समझो आप क्या बोला यहाँ पे नेक्स्ट 7 टर्म इज इतना। ठीक है यहाँ पर नेक्स्ट 7 टर्म है तो पहले का साथ दूसरा साथ कितना कुल में 14 टर्म का एडिशन कितना है इतना। देखो मान लो यहाँ पे जो है ऐसे करके 14 आदमी खड़ा है कितना का, तो शुरू का 7 आदमी कितना वैल्यू दिया हुआ है 63। ठीक ना, और नेक्स्ट टर्म भी लेंगे क्या यहाँ से पूरा ले लेंगे कितना आता है जो भी दिया है। ठीक है यहाँ पे तो तुमको बोला नेक्स्ट बोलेंगे कुल्ले ना दिया हुआ है ना, कुल्ले दिया हुआ है यहाँ पे समझा यहाँ पे वही बोला यहाँ पे। ठीक है एंड यहाँ क्या दिया हुआ है एंड क्या दिया हुआ है एंड 63 तो है 7 को का, और बाकी को 7 को जब जोड़ते हैं कितना देता है मतलब यहाँ से यहाँ तक 63 है और यहाँ से एंड जो क्या दिया एंड और यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना दिया हुआ है हाँ, तो 7 ये वाला नेक्स्ट और 7 पहले को कितना देगा 14 तो क्या देगा S14 कितना मान दिया बताइए यहाँ पे 161 बैठा दो फिर से वही AD का मान निकालो। ठीक है यहाँ पे 161 इक्वल टू क्या होगा बताइए n/2 14 161 यहाँ से पूरा वैल्यू हाँ पूरा वही बोला यहाँ एंड जो क्या दे दिया एंड ये नहीं बोल रहा कि यहाँ से यहाँ तक 7 यहाँ से वो नहीं बोल रहा है ना इतना एंड इतना नेक्स्ट 7 इतना और नेक्स्ट 7 का दोनों को जोड़ के कितना है 144 ये बोल रहा। ठीक है यहाँ पे इसीलिए पूरा हो गया। तो n/2 इंटू 2a तो पता नहीं है n कितना 14 माइनस 1 इंटू D4 जो लिया। ओके ये 14 से कटेगा यहाँ पे नहीं कटेगा ये 7 वाला कट जाएगा। ठीक है 7 से कटेगा 7 14 7 23 में। ठीक है 23 इक्वल टू कितना आएगा 2a प्लस होता है 2a प्लस 13d कितना होता है 13d तो 2a प्लस 13d इक्वल टू कितना आ गया 23। ये क्वेश्चन आ गया सेकंड हो गया। तो फर्स्ट सेकंड से शुरू करेंगे ए का मान निकालिएगा है ना, और एक मतलब ए का डी का जो भी निकलेगा डी का मान निकलेगा उससे फिर ए का मान निकाल दीजिएगा। डी और ए आपको पता चल गया। अब निकालना क्या इसमें बताइए क्या बोल रहा है 28 नहीं निकल जाएगा पी टी एन इक्वल टू बैठा दिया एन का मान पता चल गया है एन पता है डी पता है और ए पता टी एन नहीं निकलेगा निकल जाएगा बैठा करके। ये कर चुके हैं ना आप लोग पहले पता है ना। आगे बताऊँ क्या इसमें अगला बोलता है 14 टर्म ऑफ ए पी इज ट्वाइस इट्स 8 टर्म्स। 14 टर्म्स ऑफ ए पी इज twice is 8 terms if 6 term of AP is minus 8 then find the sum of 20th term। ठीक है ये find the sum को मारो गोली सम निकालने के लिए तुमको A D पता चला इससे पता चला ये तुम बना चुके हो पहले क्वेश्चन याद है 14 टर्म इतना इक्वल टू 2 इंटू इतना टर्म कर दोगे दोनों बैठा कर क्या निकाल दोगे बताओ क्या बैठा दोगे D और A का मान निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा D और A का मान निकल जाएगा। हम करके दिखाते हैं छोड़ो क्या बोला यहाँ बताइए कि 14 टर्म क्या बोला 14 टर्म जो है वो क्या है ट्वाइस ऑफ 8 टर्म के बराबर मतलब कि T40 क्या है T40 बराबर है 2 इंटू T8 क्या है 2 इंटू 2 8 है।
दोनों के AP सेम है सेम चीज़ बता चुके बिल्कुल ठीक है। AD बिल्कुल सेम रहेगा बैठा हो ठीक है। क्या होगा बताइए A प्लस n माइनस 1 n कितना होगा बताइए 14 माइनस 1 इंटू D कितना होगा वही ठीक है। यहाँ पे n ही बैठा दी इसमें क्या होगा बताइए यहाँ पे 2 इंटू हाँ 8 A प्लस n माइनस 1 n कितना होगा 8 minus 1 by D इंटू D ठीक है। सॉल्व करो यहाँ पे A प्लस 13D इक्वल टू 2 इंटू A प्लस 7D ठीक है। A प्लस 13D इक्वल टू 2A प्लस 14D जहाँ ठीक है। इसको घटा तो क्या आएगा ओके। और इसको इधर कर दो अपना कर दो A माइनस 2A हाँ और ये क्या जाएगा 14D माइनस 13D 13D ठीक है। तो क्या आएगा माइनस A इक्वल टू D 1D ठीक है। यहाँ पे A इक्वल टू क्या गया D अगर एक साथ कर लेते क्या आएगा बताइए A प्लस D इक्वल टू 0 है ना। और यहाँ पे T6 का वैल्यू दिया हुआ है ना उसका मान बैठा क्या दिया हुआ है T6 का वैल्यू बैठा देखो T6 तो T6 इक्वल क्या बताइए A प्लस 5 माइनस 1 इंटू ये ना होता है यहाँ पे ठीक है। तो T6 दिया हुआ है तो A प्लस क्या जाएगा बताइए n minus 1 तो तो 6 6 minus minus 1 1 by D D है ना। यहाँ पे T6 का वैल्यू कितना दिया हुआ है माइनस 8 दिया हुआ है ये देखो यहाँ पे माइनस 8 n दिया हुआ है ठीक है। यहाँ पे देखो तो 8 माइनस A प्लस 5D 5D ठीक है। यहाँ पर ओके यहाँ पे D का मान कितना रख देंगे माइनस A रख सकते हैं D का जगह कितना रख सकते हैं ऐसे D का जगह क्या रख सकते हैं minus रख सकते कि नहीं रख सकते कोई दिक्कत नहीं ना रख देंगे आप ठीक है। माइनस 8 इक्वल टू A प्लस 5 इंटू माइनस A ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा माइनस 8 क्या आ जाएगा 8 into 5 into minus 1 माइनस 8 इक्वल टू minus 4A कट जाएगा दो बार में A का मान कितना आ गया 2 अगर A का मान 2 आया A का मान कितना आया 2 तो D का मान कितना आएगा चूँकि D इक्वल टू माइनस A है ना तो D इक्वल टू कितना माइनस 2 आ जाएगा A D का मान निकल गया। अब A और D का मान पता है तो नहीं निकल जाएगा ऐसा ऐसा क्या पूछा है बताए ऐसा कितना पूछा है N भी दिया हुआ है A पता है D पता है N भी पता चल गया कि क्या निकालना है ना। तो S कितना निकालना S20 निकालना है निकाल दो S20 का मान हाँ